श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे 13वें लेक्चर में। और आज का लेक्चर जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो ब्रांच या फॉल्टिंग के बारे में है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ब्रांच होता क्या है। घूम फिर के मैं फिर वहीं वापस आपको लेके चलूँगा प्लेट टेक्टोनिक्स पे। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर गति करती हैं, मूव करती हैं और एक तनावपूर्वक स्थिति पैदा होती है, फोर्स ऑफ टेंशन, तनावपूर्वक बल पैदा होता है, तो जो भूपेपड़ी है या उसके ऊपर जो चट्टाने हैं उनमें दरार आ जाते हैं, वो वहां से टूट जाती है। इस दरार या टूटने को हम जॉइंट कहते हैं या जोड़ कहते हैं। लेकिन अगर इस दरार के दोनों तरफ जो चट्टान है उसका कोई स्थानांतरण हुआ हो, मूवमेंट हुई हो, वो अपनी जगह से हिला हो, तब हम इसको ब्रांच कहते हैं। और ये हिलना ऊपर नीचे हो सकता है या दाएं बाएं हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? या तो जो चट्टाने हैं वो टूटने से भूपेपड़ी की चट्टाने ऊपर नीचे स्थानांतरित करती हैं या उसी लेवल पे, उसी स्तर पे दाएं बाएं, एक दाएं की तरफ जाती है, एक बाएं की तरफ जाती है, तो इस तरह की स्थानांतरण होता है, तब हम उसे ब्रांच कहते हैं। अगर सिर्फ दरार बनी रहे तो हम इसे जोड़ या जॉइंट कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की पपड़ी विभिन्न प्रकार की ठोस चट्टानों की एक अखंडित परत है। यह ठोस आवरण यद्यपि अखंडित है, अंतर्जनित गतियों के कारण विखंडित या दरारित होता रहता है। जो अंतर्जनित बल है, आपने जब हमने पृथ्वी की प्रक्रियाएं पढ़ी थी, अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर पैदा होते हैं और बाहर जनित जो बाहर पैदा होते हैं, उनके कारण जो दरारें बनती हैं। लेकिन इन दरारों में ब्रांच भी पृथ्वी की पपड़ी में दरार है जहां चट्टानों का स्थानांतरण हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चट्टानों का स्थानांतरण हुआ है, मतलब मूवमेंट हुई है। वो यहां थी, या एक चट्टान ऊपर चली गई, दूसरी नीचे आ गई, या वो ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, या एक दाएं की तरफ चली गई, एक बाएं की तरफ चली गई, हालांकि उसकी ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आया। इस मूवमेंट को टूटने के बाद, दरारित होने के बाद, चट्टानों के स्थानांतरण को, उनका हिलने चुलने को, उनकी मूवमेंट को ब्रांच कहते हैं। अब हम ब्रांच के जो भाग हैं उनकी बात करते हैं। डायग्राम देखिए। सबसे पहले हम ये हमारी पहले ये लेवल यहां था, फिर एक दरार आई जिसको हम ब्रांच तल कहते हैं या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। अब इस ब्रांच तल के साथ साथ स्थानांतरण हुआ। ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर चला गया और ये वाला ब्लॉक नीचे चला गया। जो नीचे गया उसे अधिक्षेपित खंड कहते हैं और जो ऊपर गया उसे उत्क्षेपित खंड कहते हैं। अपलिफ्टेड ब्लॉक या डाउन थ्रोन ब्लॉक। और जिस एंगल पे जो वर्टिकल के साथ ब्रांच तल एंगल बनाता है, ये वाला कोण बनाता है, इस कोण को हम ब्रांच नति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांच नति। नीचे वाली जो इसका हिस्सा है इसे पाद भित्ति कहते हैं, भित्ति कहते हैं, और जो ये ऊपर वाला है इसे शीर्ष भित्ति कहते हैं। सो ये हैं एक ब्रांच के हिस्से। और जो ये एक नया स्लोप
बन जाता है। देखिए आप, पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, तो एक नई ढलान आपको नजर आने लगती है। इस ढलान को भ्रंश कागार कहते हैं या फॉल्ट स्क्रैप कहते हैं। अब ये तो बात हुई जब चट्टान का स्थानांतरण ऊपर नीचे हुआ। दूसरा मैंने आपको बताया कि कई बार स्थानांतरण में कोई ऊंचाई या कागार नहीं बनता, वो साथ साथ ही ऐसे चलती हैं। अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स याद है तो ट्रांसकरंट मूवमेंट जो प्लेट्स की होती है, वैसे ही भ्रंश में भी, और इसको हम कहते हैं नतिलंबी स्पर्न भ्रंश। अब यहां देखिए डायग्राम में, पहले ये ऐसे था, लेकिन अब ये वाला ब्लॉक इधर चला गया, ये इधर आ गया। ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आया, उसी लेवल पे हैं, उसी स्तर पे हैं, समतल ही हैं, ऊपर नीचे नहीं हुए हैं, लेकिन ब्लॉक जो हैं, जो खंड हैं, राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं की तरफ मुड़ गए हैं, चल पड़े हैं, उनका स्थानांतरण हुआ है। अगर हम ये जो फॉल्ट प्लेन है, भ्रंश तल जो है, इसकी तरफ मुंह करके खड़ा हों, तो जो ब्लॉक दाईं ओर विस्थापित हुआ है, जो राइट साइड को गया है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिण पार्श्ववर्ती भ्रंश या खंड। और जो बाईं तरफ गया है उसे कहते हैं वाम पार्श्ववर्ती भ्रंश या खंड या सिंस्ट्रल ब्लॉक। राइट साइड वाले को डेक्स्ट्रल कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को सिंस्ट्रल ब्लॉक कहते हैं। अब भ्रंश के प्रकार कैसे कैसे होते हैं? एक तो हो गया ये ट्रांसकरंट फॉल्ट, एक हो गया सामान्य भ्रंश। इसमें जो फॉल्ट प्लेन है, जो भ्रंश तल है, ये 90 डिग्री से कम है, इसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। समझ रहे हैं? ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है। दूसरा होता है व्युक्त क्रम भ्रंश। व्युक्त क्रम का मतलब उल्टे तरतीब वाला, उल्टे क्रम वाला, रिवर्स फॉल्ट। इसमें क्या है ये देखिए, इसमें देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये डाउन थ्रोन ब्लॉक इधर गया, अप थ्रोन ब्लॉक इधर आया, और क्योंकि ये उल्टा है तो इसे रिवर्स फॉल्ट या व्युक्त क्रम भ्रंश कहते हैं। अब भ्रंश के कारण निर्मित प्रतिरूप। भ्रंश के कारण निर्मित प्रतिरूप, फॉल्टिंग के कारण जो आपकी लैंडस्केप्स बनती हैं, प्रतिरूप बनते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होर्स्ट। होर्स्ट में क्या है? यहां देखिए, एक फॉल्ट प्लेन, दूसरा फॉल्ट प्लेन, और ये ब्लॉक ऊपर चला गया, ये ब्लॉक नीचे चले गए, और इससे क्या हुआ? एक पहाड़ बन गए जिनका शीर्ष जो है, जिनका टॉप जो है वो फ्लैट है, टेबल माउंटेन की तरह, और ये एक लंबी कटक बन जाती है, साइड वाले नीचे चले जाते हैं और बीच वाला ऊपर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो फ्रांस में वॉस्जेस माउंटेन्स हैं, वो बिल्कुल इसी कारण बने हुए हैं और ऐसा ही उनका प्रतिरूप है। सो इसे होर्स्ट कहते हैं। दूसरा ग्रैबन या रिफ्ट वैली। ये देखिए, इसमें भी दो पैरेलल समदूरी वाले दो भ्रंश एक्सिस हैं, फॉल्ट प्लेन्स हैं, भ्रंश तल हैं, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। होर्स्ट में बीच का हिस्सा ऊपर गया था, इसमें बीच का हिस्सा नीचे चला गया है और साइडों वाले जो खंड हैं वो ऊपर आ गए हैं,
तो इसमें एक समतल वाली घाटी बन गई है जिसे हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण लाल सागर, रेड सी और अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है। अगर आपने सबसे पहले वाली तस्वीर देखी है, टाइटल में जो है, उसमें मैंने रिफ्ट वैली की एक एक्चुअल तस्वीर लगाई है। अब आता है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश को हम कहते हैं स्टेप फॉल्टिंग, सीढ़ी नुमा। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 1 2 3। अब इसमें क्या हुआ, 1 2 3 ऐसे एक सीरीज है भ्रंश तलों की, और उसके साथ जो खंड हैं वो ऐसे नीचे की तरफ बैठते गए या ऊपर की तरफ उठते गए और एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन गया। जैसे पौड़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, टेरेसेस होती हैं, वैसा बन गया। और ये देखिए बिल्कुल सीढ़ी आकार में कई 3 4 5 भ्रंश होके, और जो खंड हैं उनका स्थानांतरण होता है, वो हिलते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं और इससे वो इस स्ट्रक्चर को, सोपानी भ्रंश के स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में मिलेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसमें आपको ऐसे सीढ़ी नुमा संरचनाएं मिलती हैं। लास्ट जो है वो है भ्रंश का गार। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, काफी तीव्र ढलान है इसकी, और यहां पे एक घर बना हुआ है। ये तस्वीर जो है ये अलास्का की है। 1915 में एक अर्थक्वेक आया था, एक भूकंप आया था, और उसके कारण, वो भूकंप क्या था, वो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण आया था, और यहां से दरार बनी और दरार के साथ जो दोनों खंड थे उनका स्थानांतरण हुआ। पहले ये एक इस ढलान का एक मैदान था, लेकिन उस भूकंप के बाद ये हिस्सा नीचे चला गया और ये हिस्सा ऊपर चला गया। अब ये मकान जो है ये इस हिस्से में था, तो ये सीधे का सीधा ऐसे ही नीचे आ गया। लेकिन यहां पे सामने एक तीव्र ढाल वाला एक नया आकृति बन गई, एक नया स्लोप बन गया। इस स्लोप को कागार कहते हैं या भ्रंश कागार कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फॉल्ट स्कार्प कहते हैं। ठीक है जी। अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके इसके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय होगा। अगले लेक्चर में हम वलन पढ़ेंगे या फोल्डिंग पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।